अरे राजू क्यों नहीं आया अभी तक? अंकल नमस्ते। अरे आशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम नौकरानी की बेटी थी, नौकरानी की बेटी हो और नौकरानी की बेटी ही रहोगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी राजू से हो। मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो ना तुम? हाँ। जो कहूँगा करोगी हो? हाँ ठीक है। ये मेरे जूते साफ करो। तो अगर मैंने जूते साफ कर दिया तो आप राजी हो जाओगे? तुम जो कह रहे हो वो तो करो ना पहले। मेरे जितने कुलीग्स हैं, मेरे जितने बिजनेसमैन हैं, वो सारे क्या कहेंगे, नौकरानी की बेटी से शादी कर लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयान शेख। स्वागत है हमारे चैनल हेल्पिंग टीवी में। और आज मेरे साथ है राजू भाई और मैम का नाम क्या है भाई? आशा नाम है इनका। तो भाई मुझे सारी प्रॉब्लम बताओ कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है और आपने मुझे क्यों डायरेक्ट कैमरा ऑन करने के लिए बोला कि मैं कैमरे पे बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर करो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और लड़की कौन है। भाई मैं इससे प्यार करता हूँ। ठीक है। ठीक। इसकी मम्मी कभी हमारे यानी 2-3 साल पहले हाँ। हमारे घर पे मेड हुआ करती थी। इनकी मम्मी आपके घर पे मेड थी, मतलब नौकरानी थी? नौकरानी थी। ठीक है। और ये उनकी लड़की है? ये उनकी लड़की तो है। अब और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह बात हमारे पापा मान नहीं रहे हैं। अच्छा, मतलब ये नौकरानी की बेटी है इसलिए नहीं मान रहे? हाँ। सबसे बड़ा मैटर यही है। मैटर यही है। और शादी मैं करना चाहता हूँ, वो शादी करने भी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब से शादी करेगा, ये करेगा, वो ठीक है। करेगा। मैडम आशा मैम, मुझे एक चीज़ आप क्लियर करो कि आप प्यार करते हो इससे? तो यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पढ़े लिखे भी हो। कितनी क्वालिफिकेशन आपकी? मैंने 12th कर रखी है। 12th किया हुआ है यार, तो पढ़ी लिखी भी है। फिर तुम्हारे पापा को क्या प्रॉब्लम है? गरीबी की प्रॉब्लम है भैया ज़्यादा। वो अमीर है तो गरीब में शादी नहीं कर सकते? नहीं कर कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? अब उनने कहीं पढ़ा होगा। भाई प्यार के लिए कोई भी कहीं भी झुक जाता है। तुम अपने पापा को मनाने की कोशिश करी है कभी? भैया मैंने बहुत कोशिश करी है। इसको मिलवाया अपने पापा से कभी? पापा से कभी मिलवाया नहीं। वैसे घर पे आती जाती थी तो पता था उनको कि हाँ आशा उसकी बेटी है? हाँ। तो मतलब एक चीज़ मुझे क्लियर करो कि जब आपने अपने पापा को बताया कि मैं आशा और उनकी मम्मी जो बताया होगी आपकी जो नौकरानी थी उससे मैं प्यार करता हूँ, उनका रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन काफ़ी डेंजर था। उसी माहौल को लेकर इनकी मम्मी को उसी वक्त पापा ने निकाला था। हाँ। जब उनको पता चला कि मैं आशा से प्यार करता हूँ तो इसी गुस्से में उनको घर से निकाल दिए थे काम से। अच्छा, मतलब इसके रीज़न से आप उसके मम्मी को जॉब से भी निकाल दिया था, घर से भी निकाल दिया था? सबसे बड़ा रीज़न यही था? सबसे बड़ा रीज़न हम दोनों का प्यार था। तो भाई जब आप अपने पापा को मना चुके हो तो क्या यार मेरे बोलने से क्या मान जाएंगे वो? अब भैया एक बार कोशिश करने से क्या जाता है, कोशिश चलो कीजिए। भाई देखो, अगर आप मैंने बहुत बार देखा है आपको कितने जोड़ों को मिलाते हुए, कितने दुखियों को खुशी दिलाते हुए। यार वो तो मेरा काम है तो मैं तो करता हूँ, क्योंकि हेल्पिंग करना ही मेरा काम है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने सुनी राजू भाई की बातें, तो भाई कोशिश करते हैं इसके पापा को मनाने की। आप एक काम करो, अपने पापा को जितना जल्दी हो सके यहाँ बुलाओ पार्क में, अगर वो आ सकते हैं। पॉसिबल है आ सकते हैं वो? देखता हूँ, वैसे तो काफ़ी बिजी बंदे हैं लेकिन देख। ठीक है, बुलाओ। और भाई यहाँ पे वो आपसे नहीं मिलेंगे, पहले मिलेंगे आशा से, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इसको लेके अगर पर्सनली वो मिलते हैं तो इससे क्या बात करते हैं। अगर ये अप्रोच करती है शादी के लिए, मैम आप इसके पापा से बात करोगे शादी की लास्ट, ठीक है? आप बोलना कि मैंने राजू को यहाँ बुलाया हुआ था और मुझे बात करनी थी आपसे, ठीक है? उसके बाद देखता हूँ अंकल का पहला बिहेवियर क्या है। बाकी एक माइक आपके पास भी दे रहा हूँ मैं, जहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी, और सामने मेरा कैमरा लगा हुआ है, इसमें भी सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। तो आपको भी डरने की बात नहीं। पर पापा को फ़ोन करो, पूछो कितने देर में आ सकते हो। कॉल मिलाओ। हेलो, गुड इवनिंग पा। कहाँ हो आप? जरा यहाँ पार्क में आते, थोड़ा सा काम था आपसे, किसी से मिलाना था आपको। वो कह रहे थे कि मैं आपके पापा को जानता हूँ, जरा आप आते पापा मिल लेते। ओके ओके ओके। कितने देर में? ठीक है ठीक है ओके ओके। थैंक यू। आ रहे कितनी देर बोला है? 30 मिनट। ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें भाई मैंने कैमरा ऑन कर रखा है सामने, और आप मेरे साथ चलो कैमरे के पीछे, ठीक है? ये यहाँ पे रहेगी, जैसे आपके पापा आएंगे मैं फोकस कर दूँगा कैमरे पे, ठीक है? आ जाओ।
अरे राजू क्यों नहीं आया अभी तक? अंकल नमस्ते। अरे आशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ वो है यहाँ पे पास में ही है, बट मुझे आपसे बात करनी थी, मैंने ही बुलाया। बैठो तो आप। यहाँ क्यों नहीं है वो? वो गया हुआ है कहीं, मुझे आपसे बात करनी थी, मैंने बुलाया था आपको। क्या बात करनी है? आप बैठो ना, मैं बात करती हूँ आपसे। मैं राजू से तो बात कर लूँ, कोई बात नहीं, आप मुझसे बात करो ना, मैंने बुलाया आपको। फिर भी एक बार बात तो कर लूँ। हेलो, हाँ राजू कहाँ पर है? अंकल बैठो ना आप, मुझे बात करनी है। हेलो हेलो, फ़ोन ही नहीं मिल रहा इसका तो। बैठ जाओ, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ क्या बात करनी है? अंकल आपको पता ही है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और राजू के बारे में भी शायद आपको पता होगा, मेरे और राजू के बारे में। क्या मेरे को तो नहीं मालूम? मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने कि शादी हो जाएगी तुम्हारी उससे? क्यों नहीं हो सकती अंकल, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है तुम कौन हो? कौन हूँ मैं, आप बताइए। हमारे घर में काम करने आती है तुम्हारी मम्मी। हाँ तो वो करती थी ना, तो क्या इशू है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, आजकल की जनरेशन में अंकल आप पढ़े लिखे हो और आप ऐसे बात करोगे तो कैसा होगा? आप खुद सोचिए ना। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी मम्मी करती थी वो। हाँ मम्मी मजबूरी थी। करती तो थी ना, अब उसके राजू के साथ तुम्हारी शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नौकरानी की बेटी के साथ शादी कर दी है। तो क्या प्रॉब्लम है अंकल? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना, मैंने तो पढ़ाई की है ना, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आजकल के आप पढ़े लिखे हो और आप ही अगर ऐसे बात करोगे तो कैसे चलेगा? आप बताइए। तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो ये बताओ? अंकल मैं प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए शादी करना चाहते हैं। अब आप उसको मना तो कर मेरे रहे को हो, तो राजू ने बिल्कुल भी नहीं बताया इस बारे में। तक। नहीं, कहाँ रह गया वो? आया क्यों नहीं अभी तक? वो आ जाएगा, बट आप तो पहले राजी हो जाइए ना। मैं इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपको पता ही है आजकल के जनरेशन में आप पढ़े लिखे हो, और ऐसा नहीं है। वो मेरी मम्मी जॉब करती थी, मेरी मम्मी काम करती थी आपके घर पे, अब तो करती भी नहीं है। और आपको पता ही आजकल कैसा क्या है क्या नहीं है माहौल है। तुम नौकरानी की बेटी थी, नौकरानी की बेटी हो और नौकरानी की बेटी ही रहोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी राजू से हो। क्या दिक्कत है आप खुद बताइए। मैंने बता दिया ना क्यों हम तुम्हें। इंसान नहीं, हम प्यार नहीं कर सकते? हमारे अंदर दिल नहीं है? रहोगे ये तो वही बताइए। ना। क्या रहेंगे? हाथ पर नहीं है? खून के अलग अलग है? ये बताइए आप। खून अलग होने की बात नहीं है, यहाँ पे रेपुटेशन की बात है। तो ये आपके बच्चे को पहले सोचना चाहिए था ना, आपके लड़के को। तो उसने तो मेरे को कुछ नहीं बताया ना। तो मैं बता रही हूँ ना अंकल, प्लीज मान जाओ ना। नहीं नहीं, वो शादी नहीं हो सकती बिल्कुल भी। क्यों नहीं हो सकती अंकल? ना ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। प्लीज मान जाओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप लोग तुम्हारे जैसा कहने से बोलोगे- शादी हो जाएगी। आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज आप मना मत करो। क्या करूँगी? क्या करूंगी? बस रहूंगी अच्छे से, और क्या दिक्कत है? बस मुझे राजू से मतलब होगा और मैं अच्छे से रहूंगी, प्लीज आप मान जाइए। मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो ना तुम? हाँ जो कहूँगा करोगी हो? हाँ ठीक है। ये मेरे जूते साफ करो। बात कर रहे हो आप पूरे? मेरे जूते साफ करो। यहाँ पे तुमने इतनी भाभी बोला है कि पब्लिक है मैं अंकल। जो कहोगे मैं करूँगी, तो ये करो। तो अगर मैंने जूते साफ कर दिया तो आप राजी हो जाओगे? तुम जो कह रहे हो वो तो करो ना पहले। अंकल अब तो मान जाओ, अब तो मैंने जूते भी साफ कर दिए, आप खुद सोच के देखिए। अब राजू को आने दो, तब बात करते हैं। तो आपने तो मुझसे बोला है ना कि पहले ये करो, फिर मैंने कर भी लिया, अब मैंने जूते भी तो साफ कर तुमने ही दिए। तो बोला था इतने राजू नहीं public आएगा, अभी लोगों नहीं के आएगा। सामने। अब राजू आ रहा है ना, राजू को आने दो फिर। तो तुमने तो बोला था कि राजू आएगा। तो राजू आ जाएगा, वो तो राजी है ना, तो आप तो पहले राजी हो जाओ ना प्लीज अंकल। तो राजू आएगा, उसके सामने ही तो बात होगी। मैं भी तो तभी हाँ करूँगा ना जब उससे उसके सामने बात होगी कि उसने ऐसा कदम कैसे उठाया। ऐसा उसको करना भी नहीं चाहिए था। और तुम भी मेरे को आज बता रही हो, पहले बताना चाहिए था कि तो राजू ऐसे कर रहा है मेरे साथ। उसने मुझे बताया नहीं था ना, मुझे ये पता है कि आपको बताया होगा उसने, पर उसने बताया नहीं, ये मुझे नहीं पता था। अगर ऐसा था तो तुम भी तो बोल सकती थी। तो अब तो मान जाओ ना आप।
राजू तो पहले से आने दो, अभी राजू को आने दो, फिर बात करते हैं। राजू को आने दो, राजू को आने दो, फिर बात करते हैं। अंकल प्लीज, अब कौन सी कसर रह गई, प्लीज अब तो मान जाओ प्लीज। नहीं नहीं, राजू को आने दो, बात करता हूँ मैं अभी। उसने ऐसा सोचा कैसे? क्या कह रही है भैया? क्या क्या कह रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने मेरे को बताया कि ये तो कह रही है हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। हाँ, हम दोनों प्यार करते हैं पापा। हाँ, तो तुमने मेरे को बताया? पापा आपको बताया था मैं। नहीं बताया मेरे को, बताया होता तो मैं ऐसे बोलता तुम्हें। पापा मैं आपको वो बता रही है मेरे को यहाँ पे पार्क में बुला के। पापा मैं आपको बताया था ना, एक बार बताया था। पार्क में बुला के इज्जत का फलूदा बना रहे तुम लोग। पापा बात वो नहीं है पापा, मैंने आपको बताया था पापा, और आप करवा क्या रहे हो? मेरे को बताया होता तो तू इसको घर में बुला के बताता ना मेरे को। क्या करवा रहे हो पापा ये आप? क्या करवा रहा हूँ मैं? उससे जूते साफ करवा रहे हो। तो अगर वो ये प्यार आपके करती घर है की बहू बनने वाली है पापा। तो बहू बनने वाली है। बहू बनने वाली तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्क में मेरे से बात करेगी। पार्क में इसने नहीं, मैंने आपको बुलाया था पापा। आपको जूते साफ करवाने के शौक है? लाओ ऐसा मुझे दो, मैं साफ करता हूँ आपके जूते। अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे सीधा खड़ा हो। ये पापा यानी कि अपना बेटा जब झुक रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है कि दुनिया के सामने मेरा बच्चा झुक रहा है। तो पार्क में क्या ड्रामेबाजी लगा रखी तुमने ये? पार्क में मैंने क्या ड्रामा कर रहा और क्या, यहाँ पे बुला लिया, इसने बुला लिया, फिर तुम गायब हो गए। उसके बाद में अब तुम ये पापा मैं पानी लेने के लिए गया था, तो मैं जैसे ही वापस आ रहा था वहां से देखा आप इससे ऐसे ऐसे करवा रहे हो। तो तुम्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था ना। पापा क्यों मैंने नहीं आपको बताया? बताया था अब पापा, आपने बातों पे ध्यान नहीं दिया होगा मेरे। अब तुम खुद सोचो कि हमारे आस पड़ोस वाले और हमारे रिश्तेदार, मेरे जितने कुलीग्स हैं, मेरे जितने बिजनेसमैन हैं, वो सारे क्या कहेंगे, नौकरानी की बेटी से शादी कर लिया पापा है? अब अपने बेटे की शादी नौकरानी की बहू से करा दी है। पापा- तुम्हारे को नहीं बोलेंगे तुम्हारे दोस्त? पापा नौकरानी पुराने की बेटी से ख्यालातों शादी में कर ली? जी रहे हो, पुराने ख्यालातों में चल रहे हो आप। पुराने ख्यालातों की बात नहीं है। मैंने माना ये गरीब थी, ये अपने घर पे गरीब है, हमारे घर पे आने के बाद गरीब नहीं रहेगी। मान जाओ पापा, मैं आपके हाथ तो जोड़ इसका रहा हूं। मतलब नहीं। मान जाओ आप, प्लीज प्लीज मान जाओ पापा, प्लीज मान जाओ। तो इसका मतलब ये मेरे बेटे के ऊपर निगाह नहीं है, इसकी हमारी प्रॉपर्टी पे निगाह है। पापा कभी प्रॉपर्टी पे निगाह कभी इसने नहीं तुम्हें है फंसाया है? अंकल, नहीं है ऐसा उसकी कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, पे निगाह। प्रॉपर्टी पे मुझे कोई निगाह नहीं है। अगर प्रॉपर्टी पे निगाह होती ना तो इतनी हिसाबें आपकी जो है, जो मेरे पास रखी हुई है, वो सारी मैं उठा के दे देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ना, इसने कभी मांगा मेरे से। तो मगर क्या ये तरीका ठीक है? पापा जो तुम यहाँ पार्क में कर रहे हो, वो घर में भी तो हो सकती थी बात। ठीक है पापा, घर में हो सकती थी, आपने भी तो वही किया पापा। आपने कौन सा नहीं किया? क्या किया मैंने? आपने इससे पूरे पब्लिक के सामने जूते साफ करवाए हो पार्क में। जूते साफ करवाए ना। सबसे पहले तो तुम देखो ना गलती किसकी है। पापा गलती किसी की नहीं है पापा, आप पुराने ख्यालातों में चल रहे हो और कुछ नहीं। कोई पुराने ख्याल पुराने ख्यालातों में चल रहे हो पापा और कुछ नहीं आप। मैं कोई पुराने ख्यालातों में नहीं चल रहा हूँ, समझे ना? मैंने माना पापा गरीब है, बेटे हो तो बाप की बात भी मानो, समझे? कुछ इज्जत की भी बात होती है, बिना इज्जत के कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। पापा आप कुछ भी कर लो, मैं शादी इसी से करूंगा। आप मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भाग जा रहा हूँ इसके साथ, इसको लेकर भाग जाता हूँ, फिर तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। तू कैसे बोल रहा है? भाग के कैसे जाएगा तू? कैसे भाग के जाएगा, वो भी इसके साथ? पापा हैं? इसके साथ भाग के जाएगा तू? अंकल एक मिनट पापा। आपका बेटा है ना ये? एक मिनट साइड इधर उधर। क्यों गुस्सा कर रहा है आप, ये बताओ, क्यों गुस्सा कर रहा है आप इस पे? तो मेरी इज्जत का फलूदा बना के रख दिया। क्या फलूदा बना रहा? कौन है लड़की, कौन है ये? ये हमारे घर में नौकरानी आती थी काम करने के लिए, उसकी बेटी है। ये तो नौकरानी नहीं थी ना? नहीं, ये नहीं है नौकरानी। इसकी गलती है कि ये नौकरानी की बेटी हुई? ऊपर वाले ने बोल के गलती मैंने बोला इसको था? तो नहीं बोला इसकी गलती है, मैं तो अपने बेटे की गलती बोल रहा हूँ ना, कि गलती तो उसी की है। तो आपका बेटा प्यार करता है उससे, तो उसने मेरे को बताया क्यों नहीं? अब बता दिया ना। पापा मैंने आपको आपको कितना बताया टाइम चाहिए था, सोचने आपने के लिए? ध्यान नहीं दिया है। कितनी बार बोला है उसने आपके बारे, इसके बारे में, लेकिन आप अपने बिजनेस में बिजी रहते हो, आपको समझ ही नहीं आता मेरा बेटा क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। ये बताओ मुझे आप, इसकी कोई प्रॉब्लम है? इसकी कोई मतलब इसका कोई दोस्त तो नहीं है ना नौकरानी की बेटी पैदा होने में? क्या नहीं है इसके अंदर? पढ़ी लिखी है, सुंदर है। मुझे एक बात बताओ, हाँ। यहाँ मेरे को पार्क में बुलाने की इसको जरूरत पड़ गई थी?
अंकल पार्क में इसलिए जब ये बुलाया- मेरा बेटे से प्यार करती है, इसको बोलती कि अपने पापा से मेरी बात करा दो, मैं उनसे बात करती हूँ, तो वहीं पे बात हो जाती। मैं इनको घर पे बुला लेता। पापा या पार्क में इंसल्ट करने वाली बात कर रहे हैं ये लोग। तो पापा आप अपने बच्चे की नहीं सुनते हो तो इसको कहाँ से सुनोगे आप अपने काम के पैसे में इतने अंधे हो चुके हो ना अंकल जी, ईमानदारी बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है कि मेरे बेटे की किस चीज़ में खुशी है, किस चीज़ में नहीं है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता है अब। इसकी खुशी इस लड़की में मैं है। अपने बेटे के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। अभी तक जितना किया मैंने अपने बेटे के अच्छा लिए ठीक किया। है, आप अपने यही मेरा इकलौता बेटा है। मैं मानता हूँ, अपने बेटे के लिए कैसी लड़की ढूंढोगे? अच्छी ढूंढोगे? अच्छी ढूंढोगे ना? पढ़ी लिखी होनी चाहिए ना, सुंदर होनी चाहिए। सुंदर इस पर डिपेंड करता है। पढ़ी लिखी भी है ये। और बताओ, और ये क्या हरकत करवा रहे थे आप इससे, जो जूते साफ करवा रहे थे? क्या है इससे, क्या हो जाएगा? क्या क्या जानना चाह रहे थे आप कि इससे जूता साफ करने से हो जाएगा सही? अंकल ऐसा नहीं है, जनरेशन चेंज हो चुकी है। आप गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, समझ रहे हो बात को? गिव, अगर इसको भी रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट देगी कहीं ना कहीं। पिता समान हो आप इसके लिए। शौक से तो उसकी मम्मी काम करती नहीं थी, गरीबी थी ना, मजबूरी थी। आपको टाइम चाहिए सोचने का, चाहिए। मैं अभी डिसीजन लेता हूँ। पक्का? हाँ ठीक है, आप लोग यहीं रहे। हाँ बिल्कुल। लो आप डिसीजन लो। यार शादी करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, अरे नहीं, पता नहीं क्या कर दिया इसने। नहीं ऐसा कुछ एक नौकरानी की बेटी पता नहीं क्यों पसंद आ गई नहीं। इसे। मैं बोलूँगी फिर वो बोलेंगे नहीं। चलो ठीक है, पढ़ी लिखी तो है, हर बाप अपने बेटे ठीक है, सुंदर भी है। को थोड़ा सा हाँ ठीक है, मुझे ही अपने पुराने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। सोच ले, उसको भी टाइम दो। ठीक है, ठीक है, मैं एग्री हूँ। आप एग्री हो? हम्म, पक्का? दिल से? मैं अपनी गलती मान ली कि आपने गलत किया ना? मैं ही पुराने ख्यालों में बहरा था। ठीक है। और मेरे को और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद- आजकल ज़माना चेंज हो गया है, तुम्हारा चेंज हो गया, सही बात तो है। उसके हिसाब से मुझे भी चलना पड़ेगा। ठीक है आशा जी, मुझे माफ़ खुश हो? करना पापा, थैंक यू अंकल। माफ़ करना मुझे। भाई सबको आशीर्वाद है पापा का। अंकल जी एक चीज़ है, शायद आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, मैं थोड़ा Thank दूर you. हट जाता हूँ। मैंने क्यों? कैमरा लगा रखा था और सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अभी अच्छी बात है। अच्छी बात इससे है। लोगों को सबक मिलेगा कि पुराने ख्यालातों में नहीं रहना चाहिए, टाइम के हिसाब से चेंज करना बच्चे चाहिए। मैटर करते हैं, बच्चों की खुशी मैटर करती है ना। टाइम के हिसाब से भी चेंज होना चाहिए, बच्चों की खुशी के हिसाब से भी चेंज होना चाहिए। और जो अपने बच्चे चाहते हैं उनकी बातों को ध्यान में रख ध्यान के रखना, मतलब देखो अगर उनका ख्याल रखना ऐसा भी चाहिए। नहीं है कि बच्चे कुछ बोल रहे हो तो आप कुछ कर रहे हो, नहीं। हाँ। समझो इनकी भी मम्मी थी, मजबूरी में काम करती थी, कुछ ज़रूरत नहीं है कि मतलब कोई शौक से तो नहीं करता है। लड़का प्यार करता है, शादी के लिए हाँ कर रहा है, इसलिए हमने करवा दिया। बाकी ये भी ज़रूरी नहीं कि आप किसी के भी हाथ में हाथ दे दो, ये भी सोचना ज़रूरी होता है। हाँ, बिल्कुल, अंकल ने इस लड़की को बचपन से देखा हुआ था, इसलिए आज अंकल ने हाँ करा है। आपके कंडीशन में क्या कंडीशन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर किसी लाइफ में परेशानी है तो मैं ज़रूर हेल्प के लिए आऊँगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय।